हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आज हम लोग इलास्टिसिटी का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग बच्चों यंग प्रत्यास्था गुणांक पढ़ चुके थे बच्चों, यानी प्रत्यास्था गुणांक के टाइप्स को हमने स्टार्ट किया था बच्चों। ठीक है, आज हम लोग बच्चों उसके बचे हुए दो टाइप्स को पढ़ेंगे, अपरूपण गुणांक और आयतन प्रत्यास्था गुणांक बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपरूपण गुणांक को समझते हैं बच्चों, जिसको दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक में भी बच्चों आपको समझाया था कि ये जो सारी चीजें हैं सब बच्चों स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए डिफाइन है बच्चों। ठीक है, यानी जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है बच्चों, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक बच्चों, यानी जहां तक प्रतिबल हमने ग्राफ से आपको आगे समझाएंगे बच्चों। ठीक है, अगले लेक्चर में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में जहां तक बच्चों लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जहां तक स्ट्रेस जो होता है बच्चों स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है वहीं तक बच्चों। ठीक है, यानी जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें बच्चों तो हम यही बोलेंगे कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर बच्चों किसी पदार्थ के अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है बच्चों, उसी को उस पदार्थ का बच्चों क्या होता है, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर, ठीक है, किसी पदार्थ पर कार्यरत अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को ही उस पदार्थ का बच्चों क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो दृढ़ता गुणांक को अगर डिनोट करना हो बच्चों, ठीक है, तो हम इसको ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं बच्चों, ईटा या जी से भी डिनोट किया जाता है बच्चों, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो। ठीक है, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति को हमने आपको पहले ही समझा दिया है बच्चों। ठीक है, तो अगर अपरूपक प्रतिबल की बात करें बच्चों तो हम बताए थे बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस को। ठीक है बच्चों, जितने भी प्रकार के स्ट्रेस हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं, चूंकि टेंजेंशियल है तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम टी से डिनोट कर चुके थे बच्चों, सिग्मा टी से, तो हम इसको सिग्मा एस से डिनोट किए थे। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों, सिग्मा एस लिख लीजिए। ठीक है, सिग्मा एस अपान बच्चों क्या लिखेंगे, देखिए अपरूपण विकृति है, बताए थे बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन एप्साइलन से डिनोट करते हैं, तो ये एप्साइलन एस हो जाएगा। आया समझ में? सारी चीजें हमने आपको पहले ही बताया है। तो ईटा का फार्मूला यहाँ से लिखना चाहेंगे बच्चों आप, तो सिग्मा एस किसी भी प्रकार का प्रतिबल हो बच्चों एफ अपान ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपान ए। एप्साइलन एस का फार्मूला अगर आपको जानना हो बच्चों तो देखिए हमने आपको बताया था, जैसे ये एक वायर है बच्चों, अगर इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स एफ ई इधर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स बच्चों किधर वर्क करेगा, इधर वर्क करेगा। ठीक है, एफ आर ने बताया था बच्चों टेंजेंशियल फोर्स लगाना। ठीक है, किताब का एग्जाम्पल दिया था हमने आपको। ठीक है, तो बच्चों देखेंगे जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल डेविएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी थीटा एंगल के बच्चों टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं बताइए, अपरूपण विकृति कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, थीटा का जो टेंजेंट होता है बच्चों, तो एप्साइलन एस या अपरूपण विकृति का जो मान होगा बच्चों वो कितना होता था, टेन थीटा होता था। ठीक है, तो ईटा का बच्चों यहाँ से फार्मूला बताइए क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एफ अपान ए इंटू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आया समझ में? ये ईटा का आप लोग फार्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू टेन थीटा बच्चों। ठीक है, ए बच्चों इस वायर का क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एफ जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन में लग रहा है वो है, और टेन थीटा बच्चों ये जो डेविएशन है, ठीक है बच्चों, जो विचलन है थीटा उसी का टेंजेंट है, अपरूपण विकृति जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखिए कभी कभी क्या होता है, टेन थीटा, अब इसमें डेविएशन जो दिया हुआ है बच्चों, विस्थापन जो दिया हुआ है, कितना विस्थापन हुआ, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ईटा इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू टेन थीटा के बच्चों जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर लंब होती है, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 90 अंश, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल। थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू देखिए बच्चों क्या आएगा, तो ईटा इज इक्वल टू यहाँ से आप देखेंगे तो एल चला जाएगा ऊपर, तो एफ इंटू एल अपान ए इंटू बच्चों कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये बच्चों ऊपरी विस्थापन जो है, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो विचलन विचलन हुआ है बच्चों वो डेल्टा एक्स है। एरिया आप जान ही रहे बच्चों, एल क्या है, इसकी एक्चुअल लेंथ है बच्चों वायर की। आया समझ में? तो ये भी फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एक्स, ये आपको याद रहेगा तो ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ से अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर बच्चों कभी कभी बोल दे इफ थीटा इज वेरी लेस बच्चों, ठीक है, कभी कभी थीटा अत्यंत छोटा होता है बच्चों, इफ थीटा इज वेरी लेस,
ठीक है बच्चों। अगर थीटा बहुत छोटा हो तब क्या होगा, तो आप जानते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल काफ़ी लेस हो तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हम उसको क्या करते हैं बच्चों, बोलिए थीटा लेस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेट कर लेते हैं बच्चों थीटा, तो टेन थीटा लगभग जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों चाहे साइन हो चाहे कास हो बच्चों, अगर थीटा लेस होगा बहुत छोटा होगा बच्चों, ठीक है, तो हम उसको केवल थीटा लिख लेते हैं। आया समझ में, टेन थीटा के जगह पे। तो यहाँ से बताइए बच्चों ईटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ जाएगा, टेन थीटा के जगह पे थीटा लिखेंगे तो एफ अपान क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ईटा इज इक्वल टू, देखिए एफ अपान ए को आप क्या बोलते हैं, अभी बताया गया है एफ अपान ए बच्चों सिग्मा एस। ठीक है, तो सिग्मा एस अपान बच्चों कितना हो जाएगा थीटा, एफ अपान ए की जगह पे सिग्मा एस हो गया और नीचे है थीटा बच्चों। ठीक है, ये भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा ऐसे भी। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट सिग्मा एस। ठीक है, और यहाँ से बच्चों अगर आपको सिग्मा एस निकालना हो तो सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईटा इंटू थीटा। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फार्मूला दिया रहता है बुक्स में बच्चों। ठीक है, तो अगर सिग्मा एस ईटा और थीटा में रिलेशन निकालना हो बच्चों तो ये क्या है आपका शियरिंग स्ट्रेस, ईटा बच्चों क्या है दृढ़ता गुणांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बच्चों, और थीटा क्या है डेविएशन बच्चों, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर जो डेविएशन हुआ है बच्चों। आया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आगे देखिए बच्चों, अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा बच्चों, देखिए अपरूपक प्रतिबल अपरूपण विकृति, आप जानते हैं विकृति बच्चों सेम राशियों का अनुपात होता है तो कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो प्रतिबल का मात्रक होगा, जितने भी बच्चों प्रत्यास्था गुणांक है सबका मात्रक सेम है प्रतिबल के मात्रक के। तो मात्रक अगर आपको निकालना है बच्चों तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका बताइए, प्रतिबल एफ अपान ए यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालना है बच्चों ईटा का, तो ईटा का अगर वीमा निकालना है तो बताइए वीमा क्या हो जाएगा ईटा का, बताइए। देखिए एफ अपान ए न्यूटन आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू बच्चों। ठीक है, और नीचे है बताइए मीटर एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा बच्चों, तो एल की पावर वन और एल की पावर माइनस टू कितना एम एल इनवर्स। ठीक है बच्चों, एम एल इनवर्स और कितना हो जाएगा टी माइनस टू, यानी जो प्रतिबल की विमा होगी बच्चों, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा होगी वही क्या होगी दृढ़ता गुणांक की भी विमा होगी। ठीक है, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आगे बात करें बच्चों तो इसमें एक टर्म्स और होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, जनरली बच्चों अगर देखा जाए तो यंग प्रत्यास्था गुणांक से जो दृढ़ता गुणांक होता है बच्चों ये लेस होता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक की तुलना में बच्चों जो ईटा होता है ये क्या होता है लेस होता है। ठीक है, और देखा जाए बच्चों तो कितना लेस होगा, तो जनरली बच्चों ईटा की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये गामा से बच्चों, ठीक है, गामा की तुलना में बाई थ्री होती है बच्चों, इसका एक तिहाई होता है बच्चों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ईटा क्या होता है बच्चों, गामा का एक तिहाई होता है बच्चों। ठीक है, ये गामा, गामा हमने आपको बताया था यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है बच्चों, तो गामा का क्या होगा एक तिहाई होगा, तो जानिए इससे समझ सकते हैं बच्चों, तो ईटा की वैल्यू क्या होगी गामा की तुलना में कम होगी बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आया समझ में, ये सारी चीज़ें थी बच्चों अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब अगला समझते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक बच्चों, क्या होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो ठीक इसी तरीके से बच्चों जैसे ये स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए वैसे ये भी स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, बस बच्चों प्रतिबल और विकृति के अलग अलग होने की वजह से बच्चों तीन टाइप्स के होने की वजह से प्रत्यास्था गुणांक भी बच्चों तीन तरीके का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बस प्रतिबल और विकृति चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। तो डिफाइन करना रहे बच्चों इसको, तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है जिसको हम बच्चों बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डिफाइन करना हो तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वही बच्चों लघु विकृतियों की सीमा के भीतर फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, जहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या बोलेंगे लघु विकृतियों की सीमा के भीतर किसी पदार्थ पर कार्यरत अभिलंब बच्चों, ठीक है, अभिलंब प्रतिबल को ही आयतन प्रतिबल बोलते हैं बच्चों। हमने आपको बताया था जब किसी बॉडी पर बच्चों क्या हो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा के उसको कंप्रेस कर दिया जाए बच्चों। ठीक है, तो उसको नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। आया समझ में। तो क्या बोलेंगे बच्चों लघु विकृतियों की सीमा के भीतर किसी पदार्थ पर कार्यरत अभिलंब या आयतन प्रतिबल या आयतन विकृति का जो अनुपात होता है बच्चों उसी को हम क्या कहते हैं बताइए आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला अगर आपको निकालना है बच्चों तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक की जो वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, इसको जनरली आप देखेंगे
तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को बच्चों हम क्या करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखेंगे तो अभिलंब प्रतिबल या आयतन प्रतिबल है बच्चों। तो अभिलंब प्रतिबल आप जानते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, किसी भी प्रकार का प्रतिबल हो तो हम उसको बच्चों लिखते हैं एफ अपान ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एफ अपान ए हो जाएगा। और ये बच्चों आयतन विकृति की बात करें तो आयतन विकृति क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं बच्चों, ठीक है, जगह की कमी है, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बोलिए, किसी भी प्रकार का प्रतिबल हो तो प्रतिबल को अगर लिखना हो बच्चों तो कैसे लिख लीजिए, सिग्मा। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो सिग्मा V लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। आयतन विकृति है तो एप्सिलॉन V लिख लीजिए, ठीक है, आयतन विकृति ऐसे। तो B इज इक्वल टू बच्चों बता दीजिए कितना आएगा। सिग्मा V की बात करें बच्चों तो सिग्मा V कितना होगा, बताइए, एफ अपान ए हो जाएगा यहाँ से। एप्सिलॉन V की बात करें बच्चों तो एप्सिलॉन V आयतन में परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, यहाँ से जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बच्चों इस तरीके से परपेंडिकुलरली यहाँ पे फोर्स लगाया जाता है, इसीलिए बच्चों इसको नॉर्मल नाम दिया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अभिलंबवत इस पर बल लगाया जाता है, इस तरीके से अगर बल लगाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बच्चों, एफ ई हो गया, ये क्या हो गया, एफ ई, एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, ठीक है। तो ये क्या बॉडी क्या करेगी बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आर बोलते हैं, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स इधर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे लगाएगी, इस तरीके से रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। तो इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए इसका भी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बच्चों इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, कुछ चेंजिंग आ जाएगा, जिसको हम मान लेते हैं बच्चों डेल्टा भी, इसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो आयतन विकृति क्या होगा, आयतन में परिवर्तन अपान बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए, आयतन में परिवर्तन अपान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन, ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, चूंकि इसके अंदर कंप्रेशन होता है, संपीड़न हो रहा है, तो आप आयतन की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे बच्चों, ठीक है। नॉर्मल है बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है तो वो तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। बट जितने भी प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं बच्चों सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप आयतन विकृति को बच्चों, जो डेल्टा V है, आयतन में जो चेंज है उसकी वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव आ पाएगा, ठीक है। तो आप V को ऊपर भेज दीजिए बच्चों, B इज इक्वल टू, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे F जो है वो क्या है, एक प्रकार का परपेंडिकुलर फोर्स है बच्चों। और हम जानते हैं बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कार्य करने वाला जो लंबवत बल होता है बच्चों उसको हम प्रेशर भी कहते हैं, आया समझ में। तो हम पिछले भी फार्मूले में बच्चों जब आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति पढ़ाए थे बच्चों, तो आयतन प्रतिबल में हमने आपको समझाया था कि इस एफ अपान ए को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रेशर भी कहते हैं, आया समझ में, या प्रेशर डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ से इसके जगह पे आप पी बोल सकते हैं, ये भी चला जाएगा ऊपर, तो पी वी अपान यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, आया समझ में। एफ अपान ए के जगह पे पी हो गया बच्चों, वी चला जाएगा ऊपर तो पी वी अपान डेल्टा वी, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा आपका। इसके जगह पे बच्चों प्रेशर के जगह पे आप डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस डेल्टा पी इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, वी अपान बच्चों कितना हो जाएगा, डेल्टा वी, ठीक है। तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला हो जाएगा, आया समझ में। अब देखिए बच्चों, अगर आपको जानना हो कि ये डेल्टा पी कहाँ से आया है तो आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर इसको डिराइव करना हो तो डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो बताइए, लंबवत बल लगाया जा रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के यूनिट एरिया पे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में प्रेशर P1 लगा, तो आप जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान A होता है। तो F बराबर क्या होगा बच्चों, P इंटू ए होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं P1 और ये बच्चों एरिया A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बच्चों तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, तो ये भी प्रेशर क्रिएट करेगा बच्चों। तो एफ आर अगर आपको लिखना है, एफ आर की बात करें बच्चों तो एफ आर हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं कि बच्चों ये इस डायरेक्शन में प्रेशर P2 लगा रहा है, तो P2 लगाएगा तो P2 लिखेंगे, और किस एरिया पर, उसी एरिया पे बच्चों। अब देखेंगे बच्चों, तो ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और आप जानते हैं कि दो बल बच्चों अगर विपरीत दिशा में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालना हो, परिणामी निकालना हो, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बताइए, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो अधिक फोर्स है उसमें कम फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एफ ई माइनस एफ आर। तो एफ नेट इज इक्वल टू बताइए क्या होगा। अब आप जानते हैं कौन अधिक होगा बच्चों, चूंकि इसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है बच्चों, तो एक्सटर्नल फोर्स ही हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए एफ ई माइनस एफ आर करेंगे, ठीक है। तो एफ ई कितना हो गया बच्चों, P1A
माइनस कितना एफ आर बच्चों P2 है, ठीक है। तो यहाँ से एफ नेट की वैल्यू कितना निकल कर आएगा बच्चों, P1 माइनस P2 इंटू बच्चों कितना आ जाएगा A, ठीक है। तो देखिए A को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो एफ नेट अपान बच्चों कितना आएगा A इज इक्वल टू, बताइए एफ नेट अपान A इज इक्वल टू P1 माइनस P2 को आप क्या बोलेंगे, डेल्टा P। और बताइए टोटल फोर्स अपान एरिया बच्चों, फोर्स अपान एरिया क्या है, वॉल्यूम पे लगाया जा रहा है बच्चों, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, सिग्मा, क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे बच्चों, सिग्मा वी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। क्योंकि यहाँ पे चेंज है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। आया समझ में, इस तरीके से। तो सिग्मा वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा पी, या डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर में चेंज भी दिखा सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका भी मात्रक अगर आपको निकालना है बच्चों, तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मात्रक वही होगा बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बच्चों नीचे क्या है आपका, बताइए, नीचे है विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, तो प्रतिबल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वीमा अगर निकालना है बच्चों, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो बताइए वीमा क्या हो जाएगा, बताइए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वीमा, बोलिए। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, सेम यही वीमा हो जाएगा बच्चों, एम एल इनवर्स टी की पावर क्या हो जाएगा, -2, यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यंग प्रत्यास्था गुणांक की बच्चों, तो हमने आपको बताया था बच्चों, जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है और जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो केवल ठोसों के लिए डिफाइन होता है। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों यंग प्रत्यास्था गुणांक ठोसों के लिए, ठीक है बच्चों। दृढ़ता गुणांक जो होता है बच्चों, हमने भी बताया था, अपरूपक और अपरूपण विकृति जो होता है बच्चों, ये भी ठोसों के लिए। तो दृढ़ता गुणांक भी केवल ठोसों के लिए डिफाइन होता है। और बात करें बच्चों, आयतन बताए थे तीनों के लिए बच्चों, तीनों स्टेट के लिए, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के लिए डिफाइन होता है बच्चों। तो जब तीनों के लिए डिफाइन होगा बच्चों, तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी तीनों का होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा बच्चों, तो देखिए जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो ठोसों में देखेंगे तो आप विकृति कम पाएंगे बच्चों, ठीक है। ठोसों के अंदर डिस्टॉर्शन जो होता है बच्चों, ठीक है, कम देखने को मिलता है, विकृति देखेंगे तो कम देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। और गैसों की बात करें बच्चों, तो गैसों को थोड़ा सा ही दबाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में विकृति उसके अंदर देखने को मिलेगी बच्चों, ज़्यादा उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। तो देखिए जिसका विकृति ज़्यादा होगा बच्चों, उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। तो गैसों के पार्टिकल्स बच्चों क्या होते हैं, उनके दो मालिक्यूल्स के बीच जो इंटर मालिकुलर फोर्स होता है बच्चों, वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो इससे गैस के मालिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर चेंज ज़्यादा देखने को मिलता है। आया समझ में। तो इसलिए बच्चों गैसों के अंदर विकृति क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, तो गैसों का आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बात करें बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ, ठीक है बच्चों, सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड की बल्क मॉडुलस की बात करें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बात करें लिक्विड का, उससे कम होगा बच्चों, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, गैस का होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड बच्चों, क्योंकि सॉलिड के अंदर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो विकृति बच्चों क्या होगा, कम देखने को मिलेगा, और जब विकृति कम होगी बच्चों, तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक सबसे अधिक होगा। आया समझ में, ठीक है। तो आई होप बच्चों जितने भी प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी, इसी से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक से उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको इरेज करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं, संपीड्यता क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों संपीड्यता की बात करें तो किसी भी पदार्थ के बच्चों आयतन प्रत्यास्था गुणांक का जो उल्टा होता है बच्चों, व्युत्क्रम होता है, जो रेसिप्रोकल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं, ठीक है। तो संपीड्यता इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा आयतन प्रत्यास्था गुणांक होगा बच्चों, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो इसको हम सी या के से डिनोट करते हैं, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो के से मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो 1 बटा आयतन प्रत्यास्था गुणांक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बच्चों बी से, ठीक है, तो 1/b हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों सी की बात करें तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, -pv/डेल्टा वी है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, -डेल्टा वी अपान क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा संपीड्यता का फार्मूला बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कौन मोर कंप्रेसिबल होगा बच्चों, इसको आसानी से दबाया जा सकता है।
ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं बच्चों, देखिए इसी का उल्टा है, तो सॉलिड का बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी बच्चों। कहने का मतलब सॉलिड को सबसे कम बच्चों काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दबाने के लिए बच्चों, ठीक है, तो इसको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है बच्चों, जबकि गैसों को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी बताइए, तो सी गैस, गैस की कंप्रेसिबिलिटी बच्चों किससे ज़्यादा होगी, लिक्विड से ज़्यादा होगी बच्चों, और लिक्विड की किससे ज़्यादा होगी बच्चों, सॉलिड से, ठीक है। यानी कहने का मतलब सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बच्चों क्या होगी, सबसे कम होगी बच्चों। आया समझ में, सॉलिड को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब जैसे बात करें बच्चों, हम अपनी बात करें तो देखिए हमारे शरीर शरीर वरीर की बात करें तो काफ़ी खतरनाक टाइप का शरीर है मेरा, ठीक है। देखिए बाइसेप्स की साइज़ देखिए खतरनाक टाइप में है, ठीक है, ट्राइसेप है ये, और एप्स वेप्स है मेरा। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ नाम है बच्चों, ठीक है। तो वो 100 लगभग हम जानते हैं 90-100 किलो का होगा, काफ़ी उसके शरीर में फैट काफ़ी ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो उसके और हमारे तुलना में देखा जाए, ठीक है, वो वीडियो देख रहा होगा, तो इसके और हमारे बीच देखा जाए बच्चों, तो उसकी तुलना में अगर हम अपनी बात करें बच्चों, तो हमको क्या किया जाएगा, आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, और सही बात है बच्चों, हमको कोई दबा नहीं पाएगा। आया समझ में, तो उसको वो क्या होगा हमारी तुलना में बच्चों, मोर कंप्रेसिबल होगा, ठीक है, और हम क्या होंगे, लेस कंप्रेसिबल होंगे, ठीक है। बस ये सब हंसी मजाक के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए बच्चों, हालांकि ये बातें सही हैं, ठीक है, उसकी तुलना में हमको कम दबाया जा सकता है बच्चों, तो हम क्या होंगे, लेस कंप्रेसिबल होंगे, वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा बच्चों। तो गैस क्या होंगे, ठीक है बच्चों, उनको आसानी से दबाया जा सकता है, तो गैसों की कंप्रेसिबिलिटी सबसे अधिक होगी, ठीक है। मात्रक की बात करें बच्चों, तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, मात्रक की बात क्या हो जाएगा, ठीक है। मात्रक बच्चों ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों, यूनिट। आगे डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो सी का डायमेंशन बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऊपर बच्चों मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, और न्यूटन बच्चों क्या हो जाएगा, न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है बच्चों। तो बताइए यहाँ से वैल्यू निकल कर क्या आएगी, कंप्रेसिबिलिटी की, ठीक है बच्चों। कंप्रेसिबिलिटी का जो वीमा होगा वो क्या आएगा, ठीक है, एम चला जाएगा ऊपर, तो एम इनवर्स हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल से एक एल कट जाएगा बच्चों, तो एल बचेगा, और टी माइनस 2 पर जाएगा तो टी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका कंप्रेसिबिलिटी का वीमा हो जाएगा बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए ये सारी चीज़ें बच्चों हमने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है बच्चों, सारे टॉपिक आज हमने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया बच्चों। चलिए बच्चों अब अगला टॉपिक पायसन अनुपात समझते हैं, देखते हैं पायसन अनुपात क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर बच्चों, जब हम दो समान और विपरीत बल लगाते हैं, तो उसके अंदर बच्चों उसके आकार और आकृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए वो बल बच्चों विपरीत होगा, तो वो कंट्रैक्शन का भी, कंप्रेशन या एक्सपेंशन दोनों का हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए ये एक वायर है, और इसको हम दोनों तरफ से इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ठीक है। एक इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, और एक इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे, अब देखिए ये जो बल है ये आप किसी तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को इधर से खींचिए, चाहे इस तरीके से कंप्रेस करिए बच्चों, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। आया समझ में। तो देखिए क्या होता है बच्चों, अगर हम मान लीजिए इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच रहे हैं इसको, तो आप जानते हैं अगर हम इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका रीस्टोरिंग फोर्स इधर वर्क करेगा। उसी तरीके से बच्चों अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा के खींच रहे हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ये सारी चीजें आप जानते हैं पहले से, ठीक है बच्चों। तो देखिए पायसन अनुपात क्या कहता है, अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, पायसन अनुपात कहते हैं। जो जिस तरीके से बच्चों आप आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हमने आपको पढ़ाया और दृढ़ता गुणांक पढ़ाया, ठीक है बच्चों, तो जिस तरीके से वो सारी चीजें स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हैं, वैसे ही बच्चों ये भी स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए डिफाइन है। आया समझ में, ठीक है, यानी हुक्स लॉ तक, जहां तक बच्चों हुक्स लॉ फॉलो होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, ठीक है। तो बात करें बच्चों, तो अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा एक चीज इसमें समझ लीजिए, अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति इसमें दिया हुआ है बच्चों, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक बच्चों इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले लेंथ एल था बच्चों, अब डेल्टा एल वृद्धि हो गया है, तो अब एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी बच्चों। आया समझ में। तो लंबाई में जब वृद्धि होती है बच्चों, तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि
और बच्चों प्रारंभिक लंबाई का अनुपात जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बच्चों। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल, ये आप जानते हैं। अब अनुप्रस्थ और पार्श्विक विकृति क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। देखिए जब आप इसको खींचेंगे बच्चों तो ये लंबवत डायरेक्शन में बच्चों परपेंडिकुलरली बच्चों क्या होगा, कंप्रेस होगा बच्चों। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा। आया समझ में? तो संकुचित होगा बच्चों, तो मान लीजिए कि इसका डायमीटर स्मॉल डी है। ठीक है बच्चों, तो जब आप खींचेंगे तो ये तार पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो इसके डायमीटर में अगर चेंजिंग डेल्टा डी से मानते हैं तो इसका फाइनली डायमीटर बच्चों डी माइनस डेल्टा डी हो जाएगा। ठीक है, तो लंबवत डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा, जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं, अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति बोलते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। जैसे आप वेब में बच्चों अनुप्रस्थ तरंग पढ़े होंगे, तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, जब तरंगे बच्चों किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उसमें तरंग संचरण, उसमें जो माध्यम के कण होते हैं बच्चों वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे बच्चों इस तरीके से लंबवत कंपन। तो वैसे ही बच्चों अनुप्रस्थ विकृति का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती है बच्चों, चाहे वो ऊपर डायरेक्शन में हो बच्चों, चाहे एक्सपेंशन वाला परपेंडिकुलर हो, चाहे बच्चों वो कंप्रेशन वाला हो। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति क्या होगा बच्चों, लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कमी हो रही है बच्चों। ठीक है, या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, अगर अनुप्रस्थ विकृति की बात करें तो क्या होगा, डेल्टा डी यानी डायमीटर में चेंज अपान बच्चों क्या होगा, प्रारंभिक डायमीटर का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति बोलेंगे। आया समझ में? तो अगर इसको डिफाइन करना हो बच्चों तो कैसे डिफाइन करेंगे, वही बच्चों क्या बोलेंगे, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर किसी पदार्थ के बच्चों अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति तथा बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है बच्चों उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, पायसन अनुपात कहते हैं। आया समझ में बच्चों? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन बच्चों, जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। आया समझ में? अब देखिए बच्चों, अगर इसका हमको फार्मूला लिखना है तो फार्मूला तो आप यही याद रखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। तो अनुप्रस्थ या पार्श्विक विकृति क्या होगा बच्चों, बताइए। डायमीटर में चेंज डेल्टा डी बच्चों। ठीक है, और प्रारंभिक डायमीटर कितना है, डी है वायर का। ठीक है, और नीचे बच्चों आप आएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने आपको पहले ही पढ़ा है बच्चों। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है और प्रारंभिक लंबाई क्या है बच्चों, एल है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, चूंकि हम वायर को खींच रहे हैं तो खींचने से बच्चों ये तार पतला होगा। ठीक है, तो इसके डायमीटर में क्या होगी, कमी होगी। और कमी बच्चों निकालने के लिए पायसन रेशियो को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। चूंकि प्रतिबल को हम सिग्मा से डिनोट कर चुके थे बच्चों, इसलिए सिग्मा पी से डिनोट करिएगा इसको। ठीक है, पायसन रेशियो को। और ये जो बच्चों वैल्यू होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, कभी भी बच्चों ये निगेटिव नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों ये हम निगेटिव साइन में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब चेंज निकालेंगे बच्चों तो माइनस साइन रहेगा, तभी ये पॉजिटिव आ पाएगा। आया समझ में? तो कमी हो रही है इस वजह से ये निगेटिव साइन के साथ इसको रखिएगा, डायमीटर के चेंज को। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सिग्मा पी की वैल्यू क्या आएगी, एल चला जाएगा ऊपर तो डेल्टा डी अपान बच्चों कितना आएगा, डेल्टा एल माइनस में, और ये एल चला जाएगा ऊपर बच्चों तो एल बाई क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये सिग्मा पी का यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर बच्चों इसको रेडियस के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए डायमीटर बराबर जानते हैं बच्चों 2 इंटू रेडियस होता है, तो सिग्मा पी की वैल्यू यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा आर। चूंकि डायमीटर में चेंज हो रहा है तो रेडियस में भी चेंज होगा, तो चेंज वाला डेल्टा आर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और नीचे इसी तरीके से बात करें तो ये डेल्टा एल यही रहेगा बच्चों, और ये इंटू क्या हो जाएगा, एल अपान डायमीटर की बात करें बच्चों तो ये फिर रेडियस के टर्म में लिखना है तो 2r लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो सिग्मा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, माइनस डेल्टा आर अपान बच्चों कितना, डेल्टा एल इंटू एल बाई आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपान आर इंटू बच्चों कितना हो जाएगा, एल अपान डेल्टा एल, इस तरीके से। ठीक है, तो आप केवल एक फार्मूला ध्यान रखेंगे बच्चों, अनुप्रस्थ और पार्श्विक विकृति अपान बच्चों क्या होगा, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति आप जानते हैं, आज हमने पार्श्विक विकृति भी समझाया बच्चों आपको क्या होता है पार्श्विक विकृति। आया समझ में? तो इस तरीके से बच्चों पायसन अनुपात का ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। ये सारे फार्मूले ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये ध्यान रखिएगा सिग्मा पी का फार्मूला बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चूंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, सिग्मा की जो वैल्यू होती है
ये लगभग बच्चों क्या होता है, 0 से 0.5 के बीच में होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 0.5 यानी आधे के बीच में होती है बच्चों। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा पी से लिखिएगा, चूंकि हम स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं बच्चों, तो पॉइसन रेशियो को सिग्मा पी से लिखेंगे। आया समझ में? ठीक है बच्चों। तो आप इसमें एक नया चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, लंबवत रूप में, लंबाई नहीं बच्चों, परपेंडिकुलरली बच्चों जब चेंजिंग हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन होगा उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन। जैसे डायमीटर में चेंज हो रहा है बच्चों, तो डायमीटर में चेंज अपान जो प्रारंभिक डायमीटर है बच्चों, इसी का जो रेशियो होगा। अब आगे बच्चों इसके मात्रक की बात करें तो आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों विकृतियों का अनुपात है, एक ही भौतिक राशि का अनुपात है, तो कोई मात्रक नहीं होगा बच्चों। और जब कोई मात्रक नहीं है बच्चों तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। आया समझ में? तो देख लीजिए बच्चों ये सारी चीज़ें। तो आई होप आज जितनी भी चीज़ें हमने बच्चों, जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाएं, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।